गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है बियॉन्ड द हेडलाइंस में, जहां हम बात करते हैं खबरों की तह तक जाकर। और सुर्खियां क्या हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा, सेना दे रही है सीमा पर पाकिस्तान को माकूल जवाब। इंडियन आर्मी ने जम्मू के आईआईटी में साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपो में दिखाया सुसाइड ड्रोन। जम्मू के खीरपिंड का घारा सिंह भी अमेरिका से लौटाने वाले भारतीयों में शामिल। जम्मू के त्रिकुटा नगर के 3 लोगों की महाकुंभ स्नान के बाद लौटते समय सड़क हादसे में दर्दनाक मौत। जम्मू में सिख प्रीमियर लीग चैंपियनशिप शुरू, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया उद्घाटन। दिल्ली, एनसीआर और बिहार में भूकंप के झटकों से थर्राया। हालांकि जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक दिल्ली एनसीआर रहते हैं, सभी सुरक्षित। तो अब खबरों को विस्तार से जानते हैं और तह तक जाकर कि आखिर इन खबरों के पीछे की असलियत क्या है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी पवन शर्मा जी। पवन जी, सबसे पहले तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज पहली बार करीबन 1 हफ्ता 10 दिन से लाइन ऑफ कंट्रोल पर जिस तरह से तनाव चल रहा है, पहली बार रिएक्शन किया है। और उन्होंने जिस तरह से रिएक्शन दिया है, उससे एक बात साफ होती है कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में यह साफ कर दिया गया था सेना को और सुरक्षा एजेंसियों को कि पाकिस्तान की हर गोली का मुंहतोड़ जवाब देना है। जिस तरह से एलजी साहब ने आज कहा कि सेना पूरी तरह से माकूल जवाब दे रही है, उससे यह साफ है कि सरकार ने सेना को मंशा अपनी साफ कर दी है। हाँ बिल्कुल, देखिए इस समय जो स्थिति बनी हुई है एलओसी के ऊपर, उसका माकूल जवाब भारतीय सेना दे रही है। पिछले 2 दिन में 2 जवान हमारे घायल हुए, लेकिन पाकिस्तान को भारी खमियाजा भी उठाना पड़ा है। 3-4 दिन से आप देख रहे होंगे कि लगातार एलओसी के ऊपर सीज फायर का वायलेशन पाकिस्तान की सेना ने किया और जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान के 6 सैनिक मारे गए थे। उसके बाद लगातार छुटपुट घटनाएं जो है वो रजौरी, पुंछ और नौशहरा और सुंदरबनी सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से की जा रही है। कल भी हल्की फायरिंग स्मॉल आर्म वेपन्स के साथ की गई, परसों भी की गई। लेकिन एलजी मनोज सिन्हा का जो कहना है कि उसमें साफ क्लियर है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान जो अपनी साजिशें रच रहा है उसको माकूल जवाब दे रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में तमाम सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी होते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजीपी और सेना से जुड़े लोग भी होते हैं, ताकि पूरी स्थिति जो एलओसी की है उसका आंकलन करके सीएम को बताया जा सके जब यहां पर यूनिफाइड कमांड की बैठक होती थी। अब एलजी जहां पर हेड कर रहे हैं तो एलजी यूनिफाइड कमांड के अध्यक्ष हैं, तो उनको भी पूरी डिटेल होती है कि किस इलाके में वहां पर एलओसी पर भारतीय सेना की क्या मूवमेंट है। तो ये जानकारी उनको सेना की तरफ से खुली तरफ से मिली हुई है कि हम वहां पर माकूल जवाब दे रहे हैं, और उसी का जवाब उन पत्रकारों का जो क्वेश्चन था उसमें उन्होंने कहा है। तो जिस तरह से तनाव चल रहा है सीमा पर, उसको देखते हुए सरकार पूरी तरह से सेना और बाकी सुरक्षा एजेंसियों के साथ खड़ी है और सेना भी पूरी तरह से जवाबी कार्रवाई कर रही है। इंडियन आर्मी ने जम्मू के आईआईटी में साइंस और टेक्नोलॉजी एक्सपो में दिखाया सुसाइड ड्रोन। मेक इन इंडिया के कई और वेपन भी दिखाए गए, जिससे कि अब एक चीज साफ हो चली है कि कहीं ना कहीं वेपनरी को देकर जो मेक इन इंडिया वेपनरी बन रही है वो किस तरह से सेना को और ताकतवर बना रही है। देखिए, ये दूसरा इस साल पिछले साल और उसके बाद ये दूसरा एक्सपो है जिसके भीतर तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स हैं वो दर्शाए जाते हैं। भारतीय सेना की ओर से जो न्यू टेक्नोलॉजी में मेड इन इंडिया के तहत ड्रोन हो या फिर दूसरे बहुत से ऐसी चीजें हैं वो वहां पर दर्शाई जाती हैं, और आईआईटी के जो छात्र हैं वो भी आते हैं। तमाम लोगों के लिए भी जो एक्सपो लगा होता है वो भी देखने के लिए जाते हैं। तो वो ये दिखाता है कि भारतीय सेना कितनी सक्षम है। ये जो सुसाइड ड्रोन है ये बहुत कम पैसों में तैयार किया गया होता है, और इसके अंदर कैमरे के साथ साथ एक्सप्लोजिव भी आप फिट करके किसी भी टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो इस तरह के बहुत से छोटे छोटे ड्रोन, बहुत से स्पाई ड्रोन्स, वेपन्स की जो आर्मरी के बड़े बड़े वेपन्स हैं उनका भी डिस्प्ले होता है कि अगर कोई वहां पर जाकर देखता है तो उनको पता चलता है कि हमारी सेना कितनी सक्षम है दुश्मन से निपटने में। तो ये भारत की मेक इन इंडिया की ताकत है जो सेना को और मजबूत कर रही है। जम्मू के मीरा साहब इलाके के खीरपिंड का एक नागरिक घारा सिंह, जो पहले फौज में था, फौज से वापस आने के बाद अमेरिका गया और एक सपनों का जो आशियाना था उसे बसाना चाहता था, मगर अब वो वापस आ गया है उन्हीं जत्थों में जहां से अमेरिका ने वापस भारतीयों को डिपोर्ट किया है इलीगल इमिग्रेंट बताते हुए।
घारा सिंह अपने परिवार को तो सौंप दिया गया है, मगर मीडिया के सामने नहीं आ रहा। शायद शर्मिंदगी और लाचारी कहीं ना कहीं ऐसे घाव बना देती है। हाँ बिल्कुल, देखिए गारा सिंह एक पूर्व सैनिक है, और पूर्व सैनिक सेना में कोई भी रहा हो, वो चाहे किसी भी एरिया का हो, किसी भी कम्युनिटी का हो, उसकी एक अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी, अपनी शान, अपनी आन होती है। लेकिन जब इस तरह से बेड़ियों में बंद कर आपको वापस भेजा जाता है तो दुख तो होता है, शर्म तो आती है, लेकिन इस शर्म के लिए कोई और जिम्मेवार नहीं है, खुद गारा सिंह है, जिसका ये जुनून था कि विदेश में जाकर पैसा कमाएगा, और 40 लाख रुपया खर्च करके अवैध रूप से वो वहां पर पहुंचा था, और ज्यादा दिन भी नहीं रुका, 8 महीने घर से गए हुए हैं, और सिर्फ 5 महीने ही अमेरिका में रहा है। उसके बाद इसको पकड़ लिया जाता है, डिपोर्ट करके भेजा जाता है। पैसा तो डूबा ही डूबा है, और शर्म से अब घर से बाहर निकलना मुश्किल हुआ है। तो कहीं ना कहीं जब हम बाहर जाकर, विदेशों में जाकर अपने सपनों की दुनिया बसाने का सपना देखते हैं, तो ये भी देख ले हैं कि हमें वहां बेचने वाले लोग कहीं हमें लूट ना रहे हों। आगे बढ़ते हैं तो जम्मू के त्रिकुटा नगर के कुछ परिवार महाकुंभ गए थे स्नान करने और अपने आप को आगे के लिए अच्छी दुआ मांगने, मगर आते आते रास्ते में एक सड़क हादसा होता है, 3 लोगों की मौत हो जाती है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो कहीं ना कहीं ये महाकुंभ का स्नान उन्हें महंगा पड़ा। दीपक जी तीनों दोस्त थे इंजीनियर, जिनमें से 2 की मृत्यु हो चुकी है, एक अभी हॉस्पिटल में है। जो हॉस्पिटल में है BR शर्मा, उनकी वाइफ की डेथ हो चुकी है। पदम जो कि एक चीफ इंजीनियर रिटायर्ड थे, और उनके साथ उनके दूसरे साथी, 3 लोग जो कुंभ गए थे, और इन्होंने वहां से एक फोटो शेयर की थी स्नान घाट, जो स्नान करने के बाद जो संगम का घाट था वहां से, उन्होंने अपील की थी लोगों से कि वो भी आइए, रश कम हो गया है। लेकिन आमंत्रण तो दे दिया, लेकिन खुद घर नहीं पहुंच सके। जिस गाड़ी में आ रहे थे उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 3 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 लोग अभी भी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। तीनों के शव जो है आज शाम तक जहां जम्मू पहुंच रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि शायद कल उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। तो आखिर कहीं ना कहीं विधि का विधान ही होता है, क्योंकि जब हम ऐसे धार्मिक स्थलों पर जाते हैं तो हमेशा से अपने अच्छा जीवन, स्वस्थ, सबकी कामना को लेकर जाते हैं, मगर हाथ से कई बार परिवारों को तोड़ देते हैं। जम्मू में पहली बार सिख प्रीमियर लीग हो रही है, और ये सिख प्रीमियर लीग में जितने भी क्रिकेट टीम्स आएंगी सभी सिख समाज से होंगी। SGPC और कुछ और संगठन मिलकर उसको करवा रहे हैं, और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा उद्घाटन करने पहुंचे, और इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की शिक्षा भी यही कहती है कि आपके मन में विधाता हो और हाथों में कर्म करने की शक्ति। तो कभी कभी जो है धर्म के साथ इस तरह की खेल स्पर्धाएं कराना भी बेहतर रहता है। एक अच्छा संकेत है। हालांकि पहले भी SGPC की ओर से तमाम जो स्पोर्ट्स हैं, चाहे हॉकी लीग्स हो या फिर कबड्डी लीग्स हो, वो पंजाब वगैरह में बहुत ज्यादा करवाई जाती हैं। जम्मू में एक अच्छी शुरुआत हुई है सिख प्रीमियर लीग की। इससे क्या होता है कि जो युवा पीढ़ी है वो नशे से दूर हटेगी, ताकि इस जो SGPC का तमाम जो सिख संगठन है, इस तरह का अगर वो कार्य उठाते हैं तो उसमें शामिल होंगे लोग, तो वो जो युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में आ रही है वो भी बचेगी। और साथ में जैसे वो पहले कई बार यहाँ पर कंपटीशन होते थे, टर्बन को लेकर, टर्बन बांधने का होता था या फिर गटका का होता था, तो उससे क्या होता है कि एक तो समाज जो है उसके भीतर एक अच्छा संकेत जाता है, और अपनी कम्युनिटी के भीतर, अपने समुदाय के भीतर अपने विचारों को आदान प्रदान करने का भी एक तरीका होता है, और लोगों से जुड़ने का एक सही तरीका भी यही होता है कि आप सब मिलजुल कर काम करिए। अगर कौम के तरक्की के लिए, कौम की बेहतरी के लिए आप स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं, वो सबसे बढ़िया रहता है। तो खेल स्पर्धाएं कहीं ना कहीं धर्म को भी मजबूत करती हैं और जोड़ती हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भूकंप के झटकों की। हालांकि ये खबर जम्मू से बाहर की है, मगर जम्मू कश्मीर के बहुत सारे लोग दिल्ली NCR में रहते हैं, इसलिए बताना जरूरी है कि आज सुबह दिल्ली NCR में भूकंप के जोरदार झटके महसूस हुए। करीबन 5:35 पर सुबह 4 मैग्नीट्यूड का ये जो भूकंप आया, उसने दिल्ली NCR को हिला के रख दिया। उसके बाद ऐसे ही झटके बिहार के सिवान में भी आए, और लोग कुल मिलाकर पैनिक पोजीशन में हो गए। लोगों ने अलग अलग बयान दिए, सोशल मीडिया पर यहां तक लिखा कि इलेक्ट्रिक शॉक जैसे तेज झटके महसूस किए गए। हालांकि मौसम विभाग का कहना है कि जब भी ऐसा अर्थक्वेक आता है उसके बाद आफ्टर शॉक्स भी आते रहते हैं, इसलिए अलर्ट रहे। वहीं जम्मू कश्मीर के जितने भी नागरिक दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा इन इलाकों में रहते हैं, सभी सुरक्षित हैं, और ये एक अच्छी बात भी है। तो ये थे आज की बियॉन्ड द हेडलाइंस। कल दोबारा जम्मू कश्मीर और खास तौर पे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई
खास खबरों को लेकर आपके तक आएंगे। तब तक के लिए लगातार देखते रहिए द न्यूज रूम 24 आवाज और हमारे खास कार्यक्रमों को लाइक, फॉलो और शेयर जरूर करिए।